पिछले 2 दिन से इस देश में दो मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला, राहुल गांधी जी का बजट पर बोलना। उसके बाद अनुराग ठाकुर जी ने और निर्मला सीतारमन जी ने उस बात को और ज्यादा स्पष्ट रूप से रखा और राहुल गांधी जी का जवाब भी दिया। ये मैं मुद्दा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एलओपी लीडर ऑफ ओपोजिशन है और राहुल गांधी जी लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा बने हुए हैं जब से वो एलओपी बने हैं। और दूसरा मुद्दा है ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की राव आईएएस एकेडमी में दर्दनाक मृत्यु जो उनकी डूबने के कारण हुई, वहां पानी भर गया जिसके कारण बहुत दुखद घटना है। इन दो विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दैया और इस पर हम चर्चा करेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से दोनों चीजों पर तथ्यात्मक रूप से अपने विचार, जैसा कि हमारा वो है, वो रखने का मैं प्रयास करूंगा। राहुल गांधी जी का बजट पर बोलना जो है ना, और उनका इस देश के जो है ना A1 A2 इस देश के जो उद्योगपति हैं उनको निरंतर पिछले 5 वर्षों से A1 A2 या अंबानी अडानी के माध्यम से उनका जो भी कुछ बोलना है, जो भी वो उनका प्रोपेगेंडा है, जो भी वो कहते हैं, बात करते हैं, चलाते हैं, वो लगातार ये चलाए जा रहे हैं। उनके पास कोई नया मुद्दा नहीं है। इसके बारे में मैं बात करूंगा। इससे पहले अनुराग ठाकुर जी का जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने A1 A2 का जवाब RG1 RG2 SG NG MG और IG से दिया। यानी कि राजीव गांधी 1, राहुल गांधी 2 और सोनिया गांधी और IG इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जी MG और जो है ना नेहरू जी के नाम से उन्होंने, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं या जो उसकी बनने की कतार में लगे हुए हैं, भविष्य में खुद को ये मानते हैं कि वो बनेंगे, इस माध्यम से इस प्रतीक का जवाब और रूपक का जवाब और प्रतीक और रूपक के माध्यम से ही उन्होंने दिया। उन्होंने जो है ना एक नोवेल जो कि शशि थरूर जी ने लिखा है उसके माध्यम से भी कुछ बातों के माध्यम से उसका जवाब दिया। और उसके अलावा उन्होंने उन घोटालों का भी जिक्र किया जो कांग्रेस के राज में हुए और बड़े प्रचलित रहे, जिसके बारे में मैं काफी सारी सूचनाएं और वीडियो पहले बना चुका हूं। उन्होंने कहा कि ये जो हलवा खाने की परंपरा है, क्या जीप घोटाला, खजाना घोटाला, बोफोर्स घोटाला, आदर्श घोटाला, भोपाल गैस त्रासदी, लुइस बर्जर कॉमनवेल्थ, शारदा चिटफंड, पंचकुला लैंड फॉर यूज 2G और इन सारे घोटालों में भी क्या हलवा बटा था, वो हलवा खट्टा था या मीठा था, ये सारा जिक्र भी उन्होंने संसद में किया। अनुराग जी का भाषण वाक्य में बहुत ही अच्छा, जोरदार और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला भाषण था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तथ्य केवल इतने ही नहीं है, तथ्य इससे ज्यादा है। तथ्य यह है कि ये जो A1 A2 वाला व्यक्ति जो है ना, जो अब जो है ना थोड़ा इस तरीके से दर्शाया जा रहा है कि वो बहुत मैच्योर हो गए हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, वो एक वक्ता और एक ओरेटर की तरह अपनी बात रखते हैं, वो जब से एलओपी बने हैं, ऐसा दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये भी दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब वो धीर गंभीर रूप से राजनीति में पूरी तरीके से आ चुके हैं। वो केवल जो है ना टूरिज्म पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो आने जाने वाले पॉलिटिशियन अब नहीं रह गए, ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तथ्य केवल इतना नहीं है। तथ्य है P1 P2 P3 P4 P5। ये P1 P2 P ये क्या है? तथ्य असल में यह है कि जो P1 है वो है पहला परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी परिवार। ये बड़ा परेशान है P1 परिवार। P2 जो है वो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी परिवार। P3 जो है वो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार, उनकी पूरी वंश बेल। और P जो 4 है वो है उद्धव ठाकरे का परिवार। P5 है अब्दुल्ला फैमिली जो जम्मू कश्मीर को रूल करती थी एक समय। P6 है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनकी जो है ना अभिषेक बनर्जी की वाइफ का परिवार। P7 जो है हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार। P8 है तेलंगाना में केसीआर का परिवार, जो के कविता उनकी जो पुत्री है उनका हवाला घोटाले में नाम आया था। P9 है शरद पवार जी का परिवार महाराष्ट्र में, जो बड़ा परेशान है। और P10 अशोक गहलोत का राजस्थान में परिवार। P11 लालू प्रसाद यादव का परिवार। P12 झारखंड में हेमंत सोरेन एंड परिवार, शिबू सोरेन एंड परिवार। और P13 है करुणानिधि स्टालिन परिवार,
जो कि जो है ना, और मैं बोलता जाऊं और ये सारे परिवार निकलते जाएंगे। ये सारे परिवार बहुत परेशान हैं। A1 A2 नहीं, ये P1 P2 P3 P4 P5, ये सारे परिवार बहुत परेशान हैं। इनमें से कुछ एक को छोड़ दें तो बहुत सारे परिवार, और इवन कांग्रेस भी कई प्रदेशों में बहुत वर्षों से, इवन बहुत दशकों से सत्ता से दूर है। जिस प्रकार से वो पिछले 1.5 दशक से लगभग भारतीय केंद्र सत्ता से दूर है, इसी तरीके से वो बहुत सारे दशकों से अलग अलग राज्यों में सत्ता से दूर है। इसलिए ये सारे परिवार परेशान है, इसलिए ये अब एकत्रित होके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं आपको इनके दोगलेपन के बारे में बताता हूं। कांग्रेस का दोगलापन क्या है? जैसा कि ये कहते हैं A1 A2 पर ये पिछले 5 सालों से राहुल गांधी जी लगातार हमला कर रहे हैं। अंबानी राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी अंबानी और अडानी पर पिछले 5 वर्षों से अलग अलग सभाओं में, और जो है ना अलग अलग जो है ना इनकी जो है ना संसद के पटल पर, राज्यसभा में, विधानसभाओं में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन जब जो है ना इनके जो मुख्यमंत्री और इनकी जो स्टेटें हैं और इनके जो अभी तेलंगाना में जो इनके मुख्यमंत्री बने हैं, उनके साथ जो है ना अडानी जी की फोटो आई, उस पर ये चुप हो जाते हैं। कितने इनकी स्टेटों में जो है ना, जो इन्होंने करार किए हुए हैं अंबानी और अडानी के साथ, इनके करार हैं। ये अपना उद्योग और ये अपना बिजनेस अपनी स्टेटों में अंबानी अडानी के साथ कर रहे हैं, लेकिन केंद्र को एक कटघरे में खड़े करते हैं, और वहां ये केंद्र सरकार के और भाजपा शासित राज्यों को ये लूट बताते हैं, और खुद को अपने बारे में जब बात आती है तो ये चुप हो जाते हैं। नंबर 2, जब ये ओबीसी की बात करते हैं तो ये अपने राज्यों में जातीय जनगणना नहीं कराते जहां पे कांग्रेस की सरकार है। राजीव गांधी ने संसद में यह कहा था कि वो ओबीसी के पक्ष में नहीं है, वो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हैं। मोदी सरकार ने आने के बाद ओबीसी को संवैधानिक, ओबीसी जो है ना जो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा जो है ना बहाल किया, ओबीसी आयोग को। उन्होंने जो है ना मंडल कमीशन का कालेलकर की रिपोर्ट जो है ना दबाए रखी दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने। उसके अलावा कर्नाटक में इन्होंने ओबीसी से आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को दिया है। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। जगह जगह इन्होंने ओबीसी आरक्षण पर जो है ना, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने अपने अपने स्टेटों में ओबीसी आरक्षण पर कैची चलाई है, ओबीसी आरक्षण को मुसलमानों को दिया है। इसी तरीके से इन्होंने सच्चर कमेटी, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाती तो इस देश के लिए दूसरा आपातकाल होता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से बैंकों में मुसलमानों के लिए जो है ना लोन आरक्षित करने की बात करी जाती थी। मुस्लिम्स के लिए क्रिकेट जगत में जो क्रिकेट टीम होती है उसमें सीटें आरक्षित करने की बात सच्चर कमेटी में थी। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाती तो सैनिकों, जो हमारी जो आर्मी है, उसमें भी जो है ना मतलब इस तबके के लिए, समुदाय के लिए आरक्षण लागू हो जाता। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एज इट इज लागू हो जाती तो ये लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस ने जो है ना एनएसी में, इनका जो नेशनल जो है ना एडवाइजरी काउंसिल थी, जिसकी हेड सोनिया गांधी थी 2004 से 14 तक इनकी सरकार में, उसमें कभी इन्होंने ये नहीं बताया कि ओबीसी के कितने मेंबर थे। राजीव गांधी फाउंडेशन में जो इनका काम करते हैं ये, इसमें आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि ओबीसी के कितने मेंबर थे। इसी तरीके से 2004 से 2014 यूपीए 1 और यूपीए 2 में इन्होंने कभी नहीं बताया कि इनके कितने मेंबर्स, जो इनके जो मंत्री थे वो कितने ओबीसी थे। ये सारी बातें दोगलेपन का सबसे बड़ा सबूत हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जब ये मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों की जब ये बात करते हैं तो ये भारतीय मुसलमानों की बात करते हैं, क्योंकि ये इनका प्रोपोगंडा सेट करते हैं। ये कभी उइगर मुस्लिमों की बात करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। ये कभी जो चाइना में उइगर मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, चाइना उनको मार रहा है, ये कभी उनकी बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। उनको नजरबंद कर रहा है, उनको मारा जा रहा है, जान से मार रहे हैं, ये इस बात को कभी कहते हुए नजर नहीं आएंगे। कभी उसका विरोध नहीं करेंगे चाइना का, क्योंकि वो इनके प्रोपोगंडा से बाहर है, वो इनका वोट बैंक नहीं है। इसलिए इनको केवल इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, भारतीय मुस्लिम्स का ही वो अपने आप को पक्षधर साबित करने के लिए उनका वो करना, हालांकि ये उनके पक्षधर भी नहीं है। इसके अलावा जब ये किसान की बात करते हैं ना, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मेरे से किसानों का डेलीगेशन मिलने के लिए आया था, तब ये कभी इस बात की बात नहीं करेंगे
कि पिछले 15 महीने में कर्नाटका में 1200 किसानों ने हत्या की है। ये किसी भी स्टेट के लिए एक रिकॉर्ड है। और 2004 से 14 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 में 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। इस बात को कभी भी आपको नहीं बताएंगे, ना कहीं इस बात का जिक्र करेंगे। ये यूपीए 1 और यूपीए 2 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 2.25 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। कभी इस बात को आपको नहीं बताएंगे। जब ये कहते हैं कि इस देश में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तब ये भूल जाते हैं कि चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो कनिमोझी हो, चाहे वो ए राजा हो, चाहे वो इवन 2013 में भारत की जो हायर कोर्ट है उसने स्वच्छ संज्ञान लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड में पकड़ा था, बाद में जमानत हुई थी। ये सारे नाम जो मैंने आपको गिनवाए हैं, नाम इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इस समय कभी भी किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकारों में ही ये सब हुआ। इन सभी लोगों को जो है ना कांग्रेस की सरकारों में सजाएं हुई, इन्होंने जेल काटे और कांग्रेस की सरकारों में इनकी जमानत हुई। ये सब कांग्रेस की सरकारों में हुआ। एजेंसी का दुरुपयोग सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार में कहा था कि सीबीआई जो है ना वो पिंजरे में बंद तोता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये होता है एजेंसी का दुरुपयोग। ये दोगलेपन के सबसे बड़े वो हैं, ये दोगलेपन के सबसे ज्यादा वो करने वाला कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा जब ये बात करते हैं संविधान की, तो जब ये संविधान की बात करते हैं तो शायद ये उस समय भूल जाते हैं कि इमरजेंसी लगाने वाले और संविधान की हत्या करने वाले ये लोग हैं। उस समय ये भूल जाते हैं कि आर्टिकल 356 का 90 से 95 बार प्रयोग करने वाले और चुनी हुई सरकारों को गिराने वाले ये लोग हैं। उस समय ये भूल जाते हैं सत्यमेव जयते लिखे हुए अध्यादेश को सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने फाड़ने वाले वो ये लोग हैं। उस समय ये भूल जाते हैं कितने ही इस देश में मौके आए जिस समय कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरीके से संविधान की हत्या की और हाथ में संविधान की कॉपी लहराते हैं और उसमें पता नहीं इनको कितने पन्ने हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब ये कहते हैं कि हमने जो है ना मतलब ये काम किया जी, फला काम किया जी, ये किया वो किया, उन सब में घोटाला होता था। वो काम कभी भी ऑनलाइन नहीं हुए। इस समय देश की सड़कें बन रही हैं, बड़े लार्ज स्केल पे हाईवेज बन रहे हैं, वो सब ऑनलाइन है। उन सब में जो है ना टेंडर ऑनलाइन भरे जाते हैं, उनके ठेके ऑनलाइन दिए जाते हैं, पूरी तरीके से पारदर्शिता है। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले आज तक कांग्रेस ने किए, लेकिन एक भी पिछले 2014 से 2024 के बीच में, और अब 2024 से अगली सरकार शुरू, तीसरा टर्म हो गया, एक भी घोटाला, एक भी वो है ना आज तक जो है ना जिसकी सुगबुगाहट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं सुनी गई है। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। तो मेरी उम्मीद है आप इस चीज पे ध्यान देंगे। मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूं। राजेंद्र नगर में जो है ना बहुत ही दर्दनाक 3 छात्रों, जिसमें से एक छात्र है और 2 छात्राएं हैं, बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। मौत किसी भी किस्म से दर्दनाक ही होती है, लेकिन जो है ना अलग अलग लोग, शिक्षा मंत्री ने इसे लापरवाही माना, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें रखी, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, आम आदमी पार्टी के सांसदों ने ये कहा कि जो वहां के जो प्रशासन है, वहां के जो ऑफिसर है, वो राज्यपाल के दबाव में और अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ये आम आदमी पार्टी बड़ी ही अनोखी पार्टी है। पहली बार मैंने देखा, अब दिल्ली सरकार में पार्षद हो, एमएलए हो, एमसीडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो या मुख्यमंत्री हो, ये सब आम आदमी पार्टी का है। सारी व्यवस्था पार्षद से मुख्यमंत्री तक आम आदमी पार्टी के हाथ में है। और ये कहते हैं कि ये जो आपराधिक नेग्लिजेंसी हुई है, आपराधिक लापरवाही हुई है, इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। वहां का जो प्रशासन है वो एलजी के प्रभाव में है। ये अनोखी पार्टी है जो कहती है कि वहां पर अगर फॉग आई है, वहां पर धुंध आई है, वहां पे वायु प्रदूषण हो रहा है, वहां पे लोगों का सांस लेना सर्दियों में मुश्किल हो जाता है, तो ये पार्टी कहती है कि वो पराली जला रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर वहां पर नदी नाले ब्लॉक हो जाते हैं, इनसे उनकी सफाई नहीं होती, रख रखाव नहीं होता, तो ये लोग कहते हैं कि वो वहां से जो है ना वो एलजी जो है ना वो संचालित केंद्र सरकार के द्वारा है। इसके अलावा अगर ये जो है ना गर्मी में लू लगने से लोग मर जाते हैं, इनके पास बेडों की कमी है, इनके पास स्वास्थ्य सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तब ये लोग कहते हैं जी हम तो बोलते हैं हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती, हम अपनी रिक्वायरमेंट भेज देते हैं, हमारे पास जो है ना सामान नहीं आता। ये राज्यपालों से लड़ते रहते हैं, उपराज्यपालों से लड़ते रहते हैं, दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ने में माहिर ये आम आदमी पार्टी है, जिसकी पार्षद से मुख्यमंत्री तक इन्हीं का है। और अब भी ये कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। कौन इसका जिम्मेवार है? आप ये देखिए,
अगर हम सरकार को माने, प्रशासन को इसका जिम्मेदार माने, या वो जो बिल्डिंग मालिक जो है ना, जो करोल बाग में रहते हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं, या राव आईएएस अकेडमी चलाने वाला जिसने बिल्डिंग किराए पर ली थी वो इसका जिम्मेदार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जब पानी भरता है 2 मिनट में 10 से 12 लीटर, जिसमें डूबने से 3 छात्रों की मृत्यु हो जाती है, उस समय वहां पर एक दरवाजा था जो बायोमेट्रिक सिस्टम से, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से अटैच था। उस समय वहां वो दरवाजा कुछ दिन पहले ही लगाया गया था। अगर वो सीधा दरवाजा होता तो बिजली जाने के बाद भी वो दरवाजा खोला जा सकता था और बच्चे बचाए जा सकते थे। एक स्टोर रूम को लाइब्रेरी बना देना और उसके बायोमेट्रिक दरवाजा लगा देना, ये इसको जो हम आपराधिक नेग्लिजेंसी माने, जिसने वो राव आईएएस अकेडमी जो चला रहा था उसको माने, या फिर वो व्यक्ति जो एक जो है ना 4x4 चला रहा था, थार गाड़ी थी और उसका नाम मनोज कथूरिया है, और वो थार गाड़ी को पूरी तेज लेकर के गया और जिसकी वजह से वो पानी जो है ना भाग करके एकदम जो है ना वहां पर नीचे घुस गया। 10 से 12 लीटर पानी 2 मिनट में ही जो है ना बेसमेंट में घुस गया। क्या हम इस व्यक्ति को जो है ना आपराधिक नेग्लिजेंसी में माने? हालांकि इन सारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, इनमें से बहुत सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये जो है ना पकड़े जाना, गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं का लगना, ये उन 3 बच्चों की वापसी नहीं कर सकता। वो 3 बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में बच्चे इसी तरीके से पीजी में रहते हैं, इसी तरीके से उनकी वहां पर जो है ना तैयारियां चल रही हैं, और इसी तरीके से ये कारोबार जो है ना धड़ल्ले से पिछले कितने वर्षों से चल रहा है और फल फूल रहा है। आगे भी इसका फलना फूलना जारी है। हालांकि इसके बाद दृष्टि आईएएस अकेडमी, राव आईएएस अकेडमी समेत बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स और अकेडमीज को जो है ना सील कर दिया गया, या उनकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहां पर एमसीडी जो है ना, और एमसीडी की जो मेयर है ना वो भी आई है, शैली ओबरॉय, और वहां पर जो है ना उन्होंने लोक दिखावे के लिए कार्रवाई शुरू की कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखें कि हम अगर ये समझे कि हमारा ये देश है, हम कई बार ये सुनते हैं कि पानी भाग करके आया, बेसमेंट में घुस गया, एकदम बहुत ज्यादा मिलीलीटर वर्षा वर्षा हो गई, पूरा शहर डूब गया। दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रो सिटीज में ये खबरें आम है। वहीं सूखा पड़ने की खबरें भी आम होती हैं। वहीं ये खबरें भी आम है कि पिछले दिनों जो है ना बॉम्बे में जो है ना एक जो है ना होल्डिंग जो है ना कहीं नीचे गिर गया, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसी खबरें भी आम आने लगी हैं। बस्तियों में बाघ घुस जाता है, बस्तियों में तेंदुए घुस जाते हैं, गांव बस्तियों में तेंदुए और बाघ घुस रहे हैं। इस तरीके की खबरें आम आती हैं। हमारे पास न्यायालयों में जजेस की कमी है, हमारे पास टीचर्स की कमी है, हमारे पास आर्मी में जो है ना अभी हमारे जो है ना जवानों की कमी है, हमारे पास पुलिस कर्मियों की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। हम देश की तीसरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन हमारे पास बुनियादी ढांचे की अब तक बहुत बड़ी मात्रा में कमी है, क्योंकि हमारे देश पे जनसंख्या का दबाव बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो है ना केंद्र सरकार के साथ सभी राज्य सरकारों को मिल करके, जिस प्रकार से इस समय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की बैठक में ये बताया था, सभी राज्य सरकारों को मिल करके केंद्र सरकार के साथ ये काम करना पड़ेगा, मिल करके तभी जा करके देश जो है ना इन बुनियादी जो समस्याएं हैं उनसे जो है ना पार पा सकेगा और इस प्रकार के हादसे रुक सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों इस विश्लेषण के बाद आपने बहुत सारी चीजें आप सोचने पर मजबूर होगे, और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अधिक से अधिक जो है ना आप शेयर करके लोगों तक जो है ना ये बात पहुंचाने की, जो कि तार्किक वक्तव्य है, इसको पहुंचाने की बहुत हद तक आप जो है ना मेरे साथ सहयोग करेंगे। आगे किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके साथ होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।